इन दिनों वर्षा कम होने के कारण धान के खेतों में सूखा दिखाई दे रहा है एवं धड़ छेदक की समस्या खेतों में बढ़ गई है। अतः किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वर्षा सही में पहले की तुलना में कम हुई है। जून में काफ़ी वर्षा हुई थी, जुलाई में सामान्य वर्षा हुई है, उसमें से 1-2% ज़्यादा हुआ है और खेत अब सूखने लगे हैं। चूँकि पौधे भी बड़े हुए हैं, उनकी मांग भी बढ़ी है पानी की, तो खेत सूखने लगे हैं और उसमें धड़ छेदक या स्टेम बोरर का प्रकोप अब दिखाई देने लगा है। यहाँ पे हर साल धड़ छेदक की शिकायतें आती रही हैं और चूंकि इस बार खेतों की गहरी जुताई भी नहीं हो पाई लगातार वर्षा होने के कारण, नहीं तो उनकी जो संख्या थी वो उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। तो इस कारण से इस बार थोड़ी इसकी संभावना बढ़ गई है कि धड़ छेदक जो है पुराने जो जड़ें खूंटियाँ जो बची हुई हैं उसके अंदर वो छिपे हुए हैं और वो नए धान के पौधों को प्रभावित करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रारंभिक अवस्था में आपको धड़ छेदक की हल्की फुल्की शिकायतें आपको दिखाई देती हैं तो आप अपने 1 एकड़ खेत में कम से कम 700 से 800 मिलीलीटर बालू में मिला करके क्लोरोपाइरीफॉस दवा जो है इसको आप डाल सकते हैं शुरुआती दौर में। अगर धड़ छेदक की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जा रही है और उग्र उनका रूप दिखाई दे रहा है तो फिर दवा आती है फिप्रोनिल, और फिप्रोनिल का जो प्रयोग करेंगे दानेदार अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 8 किलोग्राम दानेदार दवा फिप्रोनिल 1 एकड़ में डालेंगे। इसके अलावा एक दूसरी भी दवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोफ्यूरान। तो कार्बोफ्यूरान अगर आप डालेंगे तो इसकी मात्रा होगी 10 किलोग्राम। और एक तीसरी दवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टाप हाइड्राक्लोराइड। तो कार्टाप हाइड्राक्लोराइड 4% दानेदार होता है, उसको 4G भी कुछ लोग बोलते हैं। तो 4G कार्टाप हाइड्राक्लोराइड इसकी जो मात्रा होगी, इसकी मात्रा होगी लगभग 8 से 8.5 किलो प्रति एकड़। तो ये अलग अलग मात्राएं हैं जिसमें आप इनका प्रयोग अगर करते हैं तो आपके लिए धड़ छेदक से निदान पाना सहज हो जाता है। मेरा एक बात और आपसे कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि धड़ छेदक लगा है, लेकिन धड़ छेदक की जगह पर कुछ दूसरे तरह के भी इस बार जो है जड़ों में लगने वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनका भी प्रकोप इस बार एक नया देखने को मिल रहा है। तो आप जरा सा उसको देख लें कि अगर गाभा बीच में से खींचने पर वो निकल जाता है तो इसका मतलब है कि धड़ छेदक है और वो जो जड़ के ठीक मिट्टी से ऊपर में वहाँ पर आपको छेद दिखाई देगा। अगर जड़ों में गुच्छे के रूप में छोटे छोटे कीड़े दीमक की तरह के आपको पिल्लू जैसे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वो धड़ छेदक नहीं है। तो फिर उसमें भी ये दवाई आपको कारगर होगी, लेकिन उसमें क्लोरोपाइरीफॉस की जो मात्रा होगी वो आपको कम से कम 1.25 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये कीड़े थोड़े कठोर प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा एक और कीटनाशक है जो कि जैविक कीटनाशक है, जैसे बौवेरिया बेसियाना है, इसका इस्तेमाल भी आप अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो और नीम के जो तेल हैं उनका भी इस्तेमाल प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं, नीम की खल्लियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अगर थोड़ा बहुत इनका प्रकोप हो रहा है हल्का फुल्का तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उग्र प्रकोप है तो फिर आपको जो शुरू में जो दवाएं बताई गई 3G 4G फिप्रोनिल, इन सारी दवाओं का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको पूर्णकालिक इससे लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह के से अगर प्रबंधन करते हैं तो धड़ छेदक कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें और ससमय दवा का इस्तेमाल करें। और अगर कोई कठिनाई हो तो कृषि विज्ञान केंद्र या निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या फिर आप अपने कृषि विभाग के विशेषज्ञों से संपर्क करें, आपको निश्चित रूप से सही सलाह मिलेगी। धन्यवाद।